हाँ, तो मुझे बताओ कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी बच्चे स्कूल की? सर ठीक चल रही है। सही चल रहा है स्कूल का सब, सर है ना? टॉपिक एनएसएस पार्ट क्या कह रहे हो? है प्रॉब्लम स्कूल ये तो है बस। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे, मैं एक बार अपना ना म्यूट करता हूँ फिर बोलना। जैसे स्कूल का भी होता है कोचिंग, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है ऐसा बोल रहे हो, राइट? है ना, मैनेज नहीं हो पा रहा ना? मैनेज नहीं हो पा रहा है ऐसा कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो ठीक है, आप एक बार कैमरा ऑफ कर दीजिए, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? त्रिशा, अब मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हाँ, मुझे कट कट के आ रही है बच्चे आपकी आवाज। नेटवर्क इशू है क्या आपके वहाँ? ये सर पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे ना कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है, यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, अच्छा, व्हाट्सएप भी अब नहीं अब चल अब रहा आ है। रही है, अब आ रही है। तो मैं पूछ रहा था कैसे चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन, कैसे चल रही है? यस सर, सर ठीक स्कूल चल के रही साथ है। मैनेज हो पा रहा है जेई का? सर वो हो पा रहा है जैसे कि क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रही हूँ ना, पर जैसे टाइम दे नहीं हो रहा है कि मैं न्यूमेरिकल्स बैठ के सॉल्व करूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है मेरे से न्यूमेरिकल इसलिए। प्रैक्टिस नहीं हो रही बेसिकली, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। और बाकी उसी वजह से फिर टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि संडे के न्यूमेरिकल्स दिन नहीं तो हो कर रहे। सकते हो ना ट्राई थोड़ा सा। संडे के दिन भी हो जाता है, पर अब एक दिन में तो पूरा चैप्टर नहीं होते हैं, 3 दिन। हम्म, उसके लिए तो रोज बैठना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, तो आपको न्यूमेरिकल कब सॉल्व फ्री करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री टाइम कब मिलता है? सर फ्री टाइम ऐसे होता है ना कि 4 बजे हमें छुट्टी होती है। आज से हमें 3 बजे छुट्टी होने लगी है। अच्छा, फिर उसके बाद 4 बजे मैं घर पहुंचती थी, फिर ऐसे 4:30 पहुंचती थी मैं घर, 4 बजे छुट्टी होती थी, फिर 5-6 वैसे बज जाते थे, 6 बजे क्लास, फिर 8:30 8:15 बजे तक क्लास होती थी। फिर उसके बाद स्कूल का भी टेस्ट वगैरह चल रहे सुबह होते हैं। कितने बजे जाते हो स्कूल? यस सर, सुबह सर 8:30 पे। 8:30 पे? तो यस सर। रात को थोड़ा देर तक पढ़ सकते हो, लेट नाइट स्टडी। सर पता क्या है, मेरे को ना ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी राइट साइड पूरी वीक है, नर्वस सिस्टम वीक है, तो उसी वजह से मैं रात को दवाइयाँ खाती हूँ ना, तो मेरे को उसका पता नहीं नशा हो जाता है क्या होता है, मेरे को बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। वो अच्छा। मेरी दवाइयाँ अभी बंद नहीं हुई हैं, अभी 2-3 महीने मेरे को हो गए रेगुलर खाते हुए ना। नहीं फिर ऐसे तो। जब मैं बड़ा स्ट्रेस लेती हूँ पढ़ाई का, तो मेरे को बड़ी जोर से दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, तो नहीं नहीं, फिर मेरे को स्ट्रेस स्ट्रेस तो ये मतलब कोई बात नहीं। चलो, जितना हो पाए उतना करना, है ना? हम कोशिश यस करते हैं कि क्लास में ही ज्यादा 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 प्रैक्टिस करवा पाए, ठीक है? यस और जैसे ही पॉसिबल होगा तो एक्स्ट्रा क्लास भी करवाएंगे, फिर उसमें कर यस लेना। ठीक है, स्ट्रेस वगैरह तो मत लो। चलो, यस अभी लास्ट क्लास कौन सी लगाई, मतलब अभी क्लास तो आप रेगुलर लगा रहे हैं लगभग, बीच में एक दो थोड़ा दिन मिस किया था आपने? यस सर, पीछे जैसे शायद मैं बीमार हो जाती हूँ कभी कभी, तो मेरे को ज्यादा ही अगर दर्द होने लग पड़े सर में, तो मैं मिस कर देती, नहीं तो नहीं, मैं नहीं करती हूँ, फिर ऐसे मैं लगा ही लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। यस अच्छा, सर। मुझे चलो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वैसे नॉर्मल कर लेते हैं, है ना बात? मुझे बताओ, यस सर। हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे हम, है ना? आपने यस अटेम्प्ट, सर। उसमें हमने जब पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना? यस आ, सर। उसके अंदर जब हम सेकंड लॉ मोमेंटम के बारे में, क्या बताता है न्यूटन का? सर उसमें बताते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, टाइम। हाँ वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहीं यस से सर। एक और नई चीज आती है, जो मैंने क्रिकेट वाले एग्जांपल से बताया था, उस चीज का नाम क्या है, याद हो तो? सर कौन से एग्जांपल से? क्रिकेट वाले एग्जांपल से बताया था, सर इम्पल्स। इनर्शिया। इम्पल्स, इम्पल्स। इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स। हाँ, यस सर। इम्पल्स का फॉर्मूला बता सकते हो?
सर इम्पल्स का फॉर्मूला था सर डीपी अपॉन डीटी। डीपी अपॉन डीटी, वेरी गुड, है ना। डीपी यस अपॉन सर। डीटी तो ठीक है, वो इम्पल्स के इक्वल होता था, लेकिन फोर्स की फॉर्म में इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता होगा? सर एफ इज इक्वल्स टू एम ए। वो तो ठीक है, एक और था फोर्स और टाइम की फॉर्म में। सर फोर्स और टाइम के फॉर्म में हो सकता है। कोई बात नहीं, एफ इंटू डी टी, है ना, एफ इंटू डी टी ये था। यस सर, कोई एफ बात नहीं। इंटू डी टी। अच्छा, यस सर, यस सर। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस याद है आपको तीनों? यस सर। कोई भी एक बताओ मुझे। सर एक थी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as। एक थी सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सर एक थी शायद वी सर इज ये भी इक्वल। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ, कहाँ लगती है ये? मतलब इनकी कोई सर कंडीशन होती है क्या, कहीं पर लगती है जहां पर ये बताया हुआ मैंने कि कहाँ पर ये लगेंगी? सर सोचो सोचो सोचो, इनमें एक चीज कॉमन है सबके अंदर। सर जहाँ पे नहीं सोचो सोचो, आराम से सोचो। एक्सेलरेशन से सर रिलेटेड है। जहाँ पे एक्सेलरेशन दी हो नहीं और एक्सेलरेशन कैसी होती है वहां पर, जहां पर एक्सेलरेशन सर क्या हो? कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, है ना, वहां यस पर सर। ये लगेगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं वो तो हम फ्री बॉडी डायग्राम्स कर रहे हैं, वो तो हम ड्रॉ करके ही पूछ सकते हैं। मुझे बताओ, नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स पढ़ा है ना, यस नॉर्मल फोर्स? यस सर, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है। हाँ, वो कुछ सरफेस के कैसे लगता है, मतलब कोई क्या डायरेक्शन रहती है उसकी? सर ऊपर से लगता है नीचे को, किसी भी बॉडी के ऊपर। क्या जैसे लगता है? कोई बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है सर, उसको परपेंडिकुलर लगता है। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर वेरी होता गुड। है। यस सर। ठीक है। क्या नॉर्मल नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है या नहीं है? सर नॉर्मल एक्शन रिएक्शन मतलब अगर नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है तो कोई बॉडी और किसी, वो बॉडी, मान लो दो बॉडीज हैं आपस में कांटेक्ट में, क्या वो यस दोनों एक सर। दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगी या नहीं, या एक ही लगाएगी उनमें से सिर्फ? सर दो कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल एक्शन सर क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती है बच्चे, है ना। एक बॉडी दूसरे पर लगाती है और दूसरी पहले पर लगाती है। यस कोई सर। दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है बच्चे आपका? सर केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है गैसीय स्टेट। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर तो हो गया ना। यस सर। अच्छा, आइडियल गैस की इक्वेशन याद है? सर यस सर, उसकी थी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है? सर एन है इसमें नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अच्छा, गिवन मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सर एटॉमिक नहीं, नीचे सर होता है मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, और ऊपर होता है मोलर मास। ठीक, ऊपर होता है। मोलर मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। फर्क क्या रह गया दोनों में? सर मोलर मास हमारा ग्राम्स में ऊपर, दिया होता है जैसे ऊपर कैसा उनमें। मास होगा? गिवन मास जो होगा हमारा, है ना। यस सर, और गिवन नीचे मास क्या होगा? उन्होंने मोल। दिया होता है। हाँ, और और नीचे नीचे मोलर उस एलिमेंट का मास होता है। मोलर मास। ठीक है ठीक है, यस सर। ऐसे बोलो। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ, वाटर के एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? सर वाटर के एक मोल में हम्म, सोचो। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स तो आप बता पाओगे, मैं पूछ रहा हूँ वाटर के एक मोल में कितने ग्राम होते होंगे? सर 18। वेरी गुड, है ना, जिसका भी वन मोल है यस उसमें सर, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसका क्योंकि ग्राम। H2 की तो 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन हम्म, 16 और 2 प्लस 16 वाटर के 18। थ्री थ्री मोल्स में कितने ग्राम होंगे वाटर के? सर 48। 48।
सर 16। 16 नहीं था, 18 था, 18 वोटर का अच्छा सर 18। 18, यस सर तो कितना हो 18। जाएगा 3 मोल में? सर 54। 54, ठीक है। यस सर। और अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर मोल में कितने वॉल्यूम होती है गैस की, एक मोल में उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है लीटर्स में। सर 22.4 22.4, ठीक है। 4 तो लीटर। मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, राइट? सर मैथ्स तो मैं सच बताऊं तो मेरे को मैथ्स का समझ नहीं आता है, अच्छा, मैथ में दिक्कत आ रही है आपको? बहुत ही है सर। जैसे केमिस्ट्री से आप पढ़ाते हो, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, एक एक चीज ऐसे डिटेल से बताते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछते हो। पर सर मैम का मैं ऐसे बोल तो नहीं सकती कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाते, पर मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, यस सर। कोशिश करते हैं। अब वैसे यस आपका सर। स्कूल में भी हुआ होगा, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री हो गया क्या वैसे? सर यस सर, ट्रिग्नोमेट्री स्कूल वाली तो आती है। ठीक है, तो यस मुझे सर। एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में कोस 37 निकालना तो हमने भी सिखाया हुआ आपको। सर कोस 37 3/5 था, एक की वैल्यू और एक की, सर ऐसे हाँ, कुछ थी। यस थ्री सर, अपॉन और एक फाइव 57 था। 3/5 नहीं, 4/5 है ना? 4/5 सर, यस सर। ट्रायंगल जैसे याद आपने है ना? याद करवाई थी। ट्रायंगल है ना, यहाँ आप याद आपको क्या क्या यस होते हैं सर। ट्रायंगल? ट्रायंगल याद है ना? कोस 37 डिग्री का है ट्रायंगल जो हमने बनवाया था, जिसके अंदर बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज की यस क्या सर। क्या यस वैल्यू सर। होती है? क्या क्या वैल्यू होती है बताओ मुझे थोड़ा। सर कैसे मतलब ट्रायंगल की वैल्यू? हाँ, ट्रायंगल में बेस की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर की क्या होती है, और हाइपोटेन्यूज की क्या होती है 37 डिग्री में? हमने याद करवाया था, थोड़ा सा याद करो। लाइन वाइज सर थे आपने आंसर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेस की 4, हम्म और सर परपेंडिकुलर की 3, हम्म। और शायद हाइपोटेन्यूज की 5 थी। हाँ, यही होती है ना? यस सर। तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल भी सकते हो बेस और परपेंडिकुलर का यूज कर। यस सर, उनका स्क्वायर करके। ठीक है। और वैसे यस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? हम्म। स्ट्रेट लाइन। या इक्वेशन ही बोल दो ना, सॉरी, फॉर्मूला तो क्या ही बोलोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हम बना रहे हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? सोचो। y इज इक्वल टू, स्लोप भी होता है उसमें, चलो कोई बात नहीं, यस स्लोप सर। का। हाँ, सर बोलो बोलो। स्लोप होता है और उसका एंगल tan थीटा होता है। हाँ, फिर चलो ये उसकी ठीक है, लेकिन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, यस सर। स्लोप के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं? सर tan थीटा। tan थीटा, है ना? और वैसे स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक्स और वाई की फॉर्म में? फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का यूज करके देखो कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर क्या लिखोगे? वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर और बेस एक्स एक्सिस में, सोचो थोड़ा। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अगर हाँ, परपेंडिकुलर हो तो -1 अपॉन m x माइनस x1, और अगर पैरेलल हो तो -1 अपॉन m की जगह पे m होता है। मतलब समझा नहीं मैं। फिर जैसे बस अगर परपेंडिकुलर वाई। दिया हो हमने, हम्म। तो हम लेते हैं y माइनस y1 इज अपॉन। इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x1, और अगर उसकी जगह उन्होंने पैरेलल दिया हो तो हम -1 अपॉन किसके m की जगह पैरेलल, पे m किसके लिखते हैं। पैरेलल, किसके पैरेलल, है ना? थोड़ा सर सा जैसे इसको। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे उन्होंने दिया होता है कि ये एक्सिस के पैरेलल है, या फिर ये ठीक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ये ठीक है, कोऑर्डिनेट उसको बना रहे थोड़ा सा एक बार। परपेंडिकुलर टू द लाइन। हाँ, एक बार अच्छे से और देखना, बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा देखना और। ठीक है, वैसे यस सर। इतना ही करेंगे हम। इसके अलावा कोई भी अभी डाउट है आपको तो बताओ, किसी सब्जेक्ट में? सर मैथ्स में ये तो मैथ्स मेरे में को नहीं वो तो लगता। हाँ, मैथ्स का तो ठीक है, हम देखते हैं। अभी के लिए यस। फिर आप ट्राई क्या करो कि क्लासेस आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो ठीक है, आप जितनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जो मैक्सिमम उतनी क्लासेस अटेंड करो।
और जितना Yes, आपको अपने अपने एंड से आपको टाइम मिल पाता है उतना टाइम कोशिश करो निकालो, है ना, संडे को ज्यादातर। मैं और करती जब भी हूँ। ऐसे एग्जाम साइड समझ, है ना एक, वहां से मैं नुमेरिकल कर, पर मैं तो आप जैसे ऐसे ही करती करो, यस आप सर। ऐसा क्या करो कि आप ना रोज का ना एक टारगेट बना लो, ज्यादा यस नहीं, सर। सिर्फ सिर्फ 2 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। कितने क्वेश्चंस का? 2 का, 2 अभी फिलहाल क्वेश्चंस। के लिए। 2 यस क्वेश्चन सर। फिजिक्स के, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 2 क्वेश्चन ही मैथ्स के। मैं सिर्फ यस 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब वो 2 क्वेश्चन कब करने हैं ये आपके ऊपर है, मतलब जरूरी नहीं है इकट्ठे बैठ के कर देने हैं दो दो दो। स्कूल में बैठे हो, यस सर। थोड़ा सा टाइम मिला ना, थोड़ा सा टाइम मिला खाली, तो उसमें से 1 क्वेश्चन कर दिया। टोटल 6 क्वेश्चन थे, तीनों सब्जेक्ट के मिला के, तो 1 क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े से यस सर। खाली बैठे फिर भी वो 1 क्वेश्चन और कर दो। बट सुबह उठने के बाद ना वो 6 क्वेश्चन मार्क कर लेना कि ये 6 क्वेश्चन, या किसी नोटबुक में लिख लेना कि आज मैंने ये 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से यस सर। चुनोगे? कोशिश क्या करो वो क्वेश्चन चुनो अपनी दिशा पब्लिकेशन वाली बुक से, फिजिक्स के लिए तो है ना, जो प्रीवियस ईयर्स के है। यस सर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका चुनो तो खास बात बढ़िया है, समझ यस रहे हो। सर। जो होमवर्क में मिल रहे हैं खासकर वो भी सुन सकते हो। क्लियर है यस सब? सर। यस धीरे सर। धीरे। सर बुक्स भी होती हैं एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए इसमें, जेई में? हाँ मतलब हमारे लिए इतना फिजिक्स में एनसीईआरटी इतना काम नहीं करती, केमिस्ट्री में यस करती है सर। और मैथ्स में करती है। फिजिक्स में तो अलग ही चलेगा, फिजिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा, और जो एनसीईआरटी का है ना वो एकदम से पढ़ने में समझ नहीं आता, तो फिजिक्स के लिए यस इतना सर। इम्पोर्टेंट नहीं है। सर मेरी ठीक है, सिस्टर है ना, रियल सिस्टर, वो भी जेई की कोचिंग ले रही है वो भी। अच्छा अच्छा। तो उसने मुझे बताया था कि एग्जाम साइट पे होते हैं क्वेश्चंस, वहां से करने। कहाँ तो पर? मैं, एग्जाम साइट है ना एक, हाँ हाँ वहां पे हाँ हाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हाँ, हैं। आप वहीं से उठा लो, बिल्कुल सही बात है, वो हमने तो प्रीवियस यस ईयर्स सर। करने हैं। तो आप रोज के दो दो क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के उठा के ना अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। यस सर। बस जब भी दिल करे, अब उसका आंसर बाद में देखते रहना, पहले अपने एंड से तो सोल्व कर दो बिना सॉल्यूशन देखे, जितना आपसे हो यस पाए सर। करके छोड़ दो, ठीक है। यस सर। जो स्टार्ट करोगे ना आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि अगले थोड़े दिन बाद, 2 3 दिन 4 दिन बाद आप 3 करने स्टार्ट कर दोगे, फिर 4 करने स्टार्ट कर दोगे, फिर अपने आप पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यू करो, इसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और स्पीड भी बढ़ यस सर। जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, इसके अलावा कोई ये डाउट हो किसी और सब्जेक्ट में? सर नहीं, बाकी तो मैं, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है मेरी, फिजिक्स भी मैं अच्छा, पर फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े टिपिकल लगते हैं मेरे को। केमिस्ट्री में तो इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स भी हाँ हाँ थोड़े, हाँ, कोई भी। पर के मैंने फिजिक्स हम का ट्राई, फॉर्मूला ही नहीं पता लगता है कहाँ से कौन सा लगाते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, वैसे हम फॉर्मूले बताते हैं, हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। और मैं जरूरत करती पड़ी, भी हूँ पर मेरे आंसर गलत आ जाते हैं, मैं पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ वो अगर सबके मैं साथ होता करूंगी तो। है, फिजिक्स में सबके साथ होता है, वो प्रैक्टिस मांगता है बस, ठीक है। यस सर। प्रैक्टिस करो, एक बार गलत आएगा, 2 बार गलत आएगा, सॉल्यूशन देखो, फिर तीसरी बार अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आप सीख गए ना, वैसा क्वेश्चन यस सर। दोबारा आएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, यस ठीक है। सर। ओके, ओके सर। थैंक थैंक यू यू। सर। ओके ओके। सर।